दोस्तों, संदीप दीक्षित मेरे साथ हैं और जो डीयू में प्रदर्शन चल रहा है, हंगर स्ट्राइक चल रही है। 2 दिन हंगर स्ट्राइक हो गए, कई दिनों से स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। सर, आज आप यहाँ पर जुड़े हैं, कैसे देख रहे हैं इस स्ट्राइक को? देखिए, आप देखिए पिछले 2 ढाई महीने से पूरा देश और देश में खासकर जो युवा वर्ग है उसमें विद्यार्थी हैं वो सड़कों पे रहे हैं। और सरकार की न केवल वो नीति जिससे एग्जाम में फेल हुआ, नीट की परीक्षा हुई, बल्कि पूरी की पूरी विस्तारित जो शिक्षा नीति थी उसके एकदम विरोध में यहाँ का इंसान जो है आज सड़क पर उतर आया है। अब सरकार ने कुछ जैसे दो एक चीजें ऑफर की, नहीं की, जो भी है, जिस कारण से भी हो, कम से कम वो जो जंतर मंतर पर प्रमुखता से था वो हिंदुस्तान के हर राज्य में था। उसमें एनएसयूआई ने भी बहुत अग्रणी भूमिका निभाई। और बल्कि जनमानस के सड़क के आने के पहले एक तरीके से राहुल जी की जो गूंज का कार्यक्रम था और एनएसयूआई का प्रदर्शन था, इसने एक जागृति पैदा की। देखिए, एक राजनीतिक दल का काम ये होता है किसी चीज के प्रति एक जागृति पैदा करना। उससे लोगों ने जब देखा, विद्यार्थी उस बात को सुनने लगे, और जब जमीन पर उनको मौका मिला अपना आक्रोश प्रकट करने का, तो पूरा देश सड़क पर आया। लेकिन उसके बाद से सरकार ने जो जिस तरीके की थोड़ी बहुत कम से कम कहा था कि हम आगे काम करेंगे, एक तो वो पूरा का पूरा एकदम यू टर्न किया है, कोई भी वो वायदे पूरे नहीं कर रहा है। साथ साथ आप देखिएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे जो एक तरीके से मूल है नई शिक्षा नीति ने किस तरीके से दिल्ली के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय को बर्बाद किया है, उसका एक प्रतीक बन के रह गया है। पिछले कुछ समय में जो प्रोफेसर यहाँ अपॉइंट हुए, ये तो ऐसे प्रोफेसर हैं, माफ करिएगा, कि नर्सरी पढ़ाने भी लायक नहीं है। यहाँ जो संघीकरण हो रहा है यूनिवर्सिटी का कैंपसों का, वो अथाह है। कोई दिक्कत नहीं है, राजनीति होती है कैंपसों में, लेकिन सब पार्टियों की विचारधारा की राजनीति होती है। हमारे यहाँ हमने हमेशा माना कि विद्यार्थी जो है, यूनिवर्सिटियां जो हैं, अगर आचार विचार के लिए शिक्षा की जगह हैं, तो राजनीतिक चेतना की भी शिक्षा की वजह है। लेकिन एक कुंठित संघीय नजरिया का यहाँ वर्चस्व हो जाए, वो भी प्रशासन द्वारा, उसके भी विरोध में यहाँ जो है हमारे युवा आज इकट्ठा हो रखे हैं। फिर छोटी छोटी जो ऐसी डिमांडें जो दिखा रही हैं कि किस तरीके से एक पब्लिक या एक सार्वजनिक यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है। आज आप देखिए, मुझे एक उदाहरण उन्होंने दिया कि जहाँ 6 से 7 हजार बच्चा जो 4th ईयर में आता है, जो एक नई इन्होंने अपने अपने हिसाब से क्रांतिकारी परिवर्तन किया था शिक्षा नीति में, वो जब मास्टर्स करने आता है या अच्छा पढ़ने के लिए जाता है, तो आप केवल 30 या 40 सीटें उसको पकड़ा देते हैं। यानी ये मतलब आप समझिए कि आप बारात में 5 हजार लोगों को बुलाएं और 2 जनों को खाना खिला के बाकी को कह दें अब आप घर जाइए, न्योते का कोई मतलब नहीं है। इस तरीके की धोखाधड़ी में इन्होंने बनाया, और इसके पीछे मकसद ये नहीं है कि आप 7 हजार बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते। मतलब ये है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी का हम दरवाजा बंद करते हैं, प्राइवेट में जाओ, जहां वो 8-8 10-10 लाख रुपया आप दो। क्योंकि जो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना रहा है, आप देखिएगा उनके सीधे डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध या तो किसी संघ के व्यक्ति से मिलेंगे या बीजेपी से मिलेंगे। तो ये जो व्यवसायीकरण और निजीकरण किया है शिक्षा का, ये केवल उनका नहीं कि विद्यार्थियों की जेबों से पैसा निकले, बट इनकी भी जेबें भरे। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसको सामान्य आप लोग नहीं मानिए कि केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीटें कम कर दी। अगर विद्यार्थी को पढ़ना है तो वो पढ़ेगा। अगर वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में उसको जगह नहीं मिलेगी तो विवश होके वो अपने माँ बाप से, बैंक से पैसा निकाल के कहीं और पढ़ेगा। क्योंकि आजकल के विद्यार्थी के पास शिक्षा के अलावा और क्या है? सिर्फ बीकॉम करके क्या करेगा? वो क्लर्क बनेगा। उनके अंदर में भावनाएं हैं, उनके अंदर में आगे उत्कृष्ट होने की ताकत है। वो एमकॉम करना चाहता है, वो रिसर्च करना चाहता है, वो देश में दुनिया में नाम कमाना चाहता है, अच्छी नौकरियां करना चाहता है। पर मोदी और उनकी पूरी के लोग यही चाहते हैं कि आप केवल एक हमाली बन जाएं, कहीं बौद्धिक हमाली बन जाएं, कहीं कंप्यूटर पर बैठे हुए बन जाएं। और इसके लिए ठीक है, बीए बीकॉम कर लीजिए, उसके आगे हैसियत नहीं छोड़ी है किसी स्टूडेंट की। और इसके विरोध में मैं तो सच्ची में साधुवाद देता हूं इन बच्चों का जो आज यहाँ हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, कि जन उन्मास एक एक दो विषय को लेके होता है, पर इन लोगों ने हिम्मत की उस विषय से आगे सरकार की जो कुरीतियां हैं उस पे सवाल खड़े करने का। इनका संघर्ष लंबा होगा। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार तरफ से कोई भी ढीलापन नहीं आएगा। क्योंकि जब पैसे का मामला आ जाता है, अपनी राजनीति का मामला आ जाता है, तो ये सरकार देश को भी बेच सकती है। लेकिन इनका साहस, इनका प्रयत्न, जो लोग यहाँ जुड़ेंगे उससे एक चेतना जागेगी। और उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसके बाद मुझे लगता है कि पूरी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में लोगों के अंदर में एक भावना आएगी, और शायद एक फिर से बड़ा मोर्चा खड़ा हो सरकार के खिलाफ। सर, एक बहुत बड़ी बात ये भी देखी जा रही है कि जो पेपर लीक की बार बार बात हो रही है, अभी हाल ही में अमेंडमेंट बिल आया था पेपर लीक को लेकर। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि पेपर लीक के बाद क्या होगा, बात ये हो रही है। पेपर लीक को रोकेंगे कैसे, इस पर बात नहीं हो रही। और दूसरा सवाल, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। एक सवाल बार बार जंतर मंतर पर, 37 दिन का प्रोटेस्ट था, हम लगभग हर दिन थे वहां पर। एक सवाल बार बार था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो दोबारा एक दूसरे धर्मेंद्र प्रधान आ जाएंगे। आज सवाल कई सारे प्रहलाद जोशी को लेकर भी हैं, आप उन्हें कैसे देख रहे हैं?
देखो पहले यही सवाल कर लेते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि बाकी और पार्टियों में या बाकी और दलों में जब सरकारें आती हैं तो लोगों की अपनी अनुभव से, अपने नेतृत्व की क्षमता, वो किस इलाके से आते हैं, खुद वो किस चीज में रुचि रखते हैं, ज्यादातर इन चीनों से व्यक्ति चिन्हित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे एक ही चीज से चिन्हित किया जाता है कि संघ की संकुचित और बिल्कुल छोटी जो विचारधारा, उसमें आप कितने घुसे पड़े हैं। मतलब आपका दिल कितना छोटा होता चला जा रहा है, आपके अंदर में कितनी नफरत भरती चली जा रही है। और अब वहां ये प्रतिस्पर्धा हो गई है कि एक के जाने के बाद दूसरा उससे बदतर आए। तो पहली चीज तो जैसे बार बार कहा जा रहा है कि एक नहीं, हर व्यक्ति वहां धर्मेंद्र प्रधान है। और धर्मेंद्र प्रधान पर जैसे लोगों ने जब इस्तीफे की बात की, मुझे लगा प्रतीकात्मक रूप से जरूरी है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी चीज को हल नहीं करेगा। जब तक ये पूरी की पूरी विचारों की सरकार को आप नहीं हटाएंगे, जो भी आएगा वो धर्मेंद्र प्रधान का 19 होगा या 20 होगा या 21 होगा, सरकार होगा का वही। solution है सर? सरकार या तो इतनी हिम्मत करे कि इस नीति को बदले, वो बदलेगी नहीं, क्योंकि नीति उसकी विचारधारा का हिस्सा है, उसके विश्वास का हिस्सा है, उसकी पहचान का हिस्सा है। अगर वो यूनिवर्सिटियों में घटिया प्रोफेसर नहीं डालेंगे और सवाल पूछते हुए विद्यार्थी पैदा होंगे, और जैसे ही सवाल पूछेंगे ये अपने आप कमजोर होंगे। इसलिए चाहते हैं कि नर्सरी से लेके एमए तक का बच्चा केवल सलाम बजाए प्रोफेसरों का, घटिया शिक्षा पाए, उसको कोई समझ ना आए, किताबों का ज्ञान में वो अंधकार में रहे, इनकी छोटी छोटी बुकलेट्स को वो सब कुछ समझे। तो ये आपके दिलो दिमाग पर भी एक जीत करना चाहते हैं। इसलिए इनकी तरफ से आप समझेंगे कुछ बदलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। आखिरी सवाल, यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी छात्र जुड़े हुए हैं। 20 तारीख को जो प्रदर्शन हुआ था वहाँ पर राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जहाँ वो बता रहे थे कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया है, छात्रों को लाठियों से मारा है, AK-47 का हम देख रहे थे, AK-47 है। जब ये छात्र यहाँ पर दोबारा प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको ऐसा लग नहीं रहा कि दोबारा इस तरीके अगर कुछ होता है क्या होगा फिर? नहीं देखिए, ऐसा है, सरकार हमें तो आशा है सीख जाएगी थोड़ा बहुत, और नहीं सीखेगी तो उससे ज्यादा सीखे हुए ये लोग हैं। अब इनको आप कमजोर मत समझिएगा। हम नहीं मैं आपसे नहीं जब बात कर रहा हूँ, मैं लोगों से बात कर रहा जी। हूँ। मैं इसमें आपको नहीं केवल एड्रेस कर रहा, कहिए। आपके थ्रू सरकार को भी एड्रेस कर रहा हूँ। जी। सरकार के कुछ लोग यहाँ वीडियो भी ले रहे हैं, उनको भी एड्रेस कर रहा हूँ कि अब आप ये मत समझिए कि गोलियों से कोई डर जाएगा। गोलियों से कभी कोई नहीं डरा है। पैलेट गन से आप डरते होंगे, युवा नहीं डरता है। देखिए मैं एक चीज बताऊं, किसी संघ की शाखा के बाहर आप जोर से पटाखा भी चला दो तो लठ छोड़ के भाग जाते हैं, इनकी वो हिम्मत है। यहां आप कुछ भी चला दीजिए, ये लोग अडिग रहेंगे, क्योंकि ये विश्वास से, किसी विचारधारा से और किसी बड़े लक्ष्य के कारण यहां बैठे हैं। ये निक्कर वाले और ये संघ वाले और ये शाखा वाले लोगों की संकुचित और कुंठित विचारधारा के कारण नहीं बैठे हैं। इनमें दम है, इनमें दम है, क्योंकि ये समाज के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने का।